तो दोस्तों कैसे आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई स्टूडेंट सीए फाइनल के अंदर 12 से 14 घंटे पढ़ सकता है या 16 घंटे पढ़ सकता है, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्या टारगेट रखना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप 12 से 14 घंटे डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी 12 से 14 घंटे डेली पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू स्टडी 12 आवर्स टू 14 आवर्स एक दिन के अंदर क्या पढ़ना पॉसिबल है? तो आंसर है यस। 12 से 14 घंटे एक दिन के अंदर सीए फाइनल का स्टूडेंट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि भैया आप अपनी आर्टिकलशिप वगैरह कंप्लीट कर रखी हो, जो वो नहीं जाते हो, सब कुछ करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब आप घर पे हो एकदम, ठीक है, बढ़िया से सुबह से शाम तक, ठीक है ना, रात तक आप घर पे ही हो कि भैया मैं हूं यहाँ पे पढ़ने के लिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, कंपलसरी कंडीशन है ये तो, है ना। तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 घंटे का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आप उसको 14 घंटे का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक 12 घंटे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, वो ये सोचता है कि यार मेरे को ना 12 घंटे पढ़ना है। जैसे आप लोगों में से कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है, अपने आप को देखो इसमें, ठीक है। अब आपने सोचा कि 12 घंटे, ठीक है ना, मेरे को पढ़ना है, ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज, 12 घंटे को ना 2 सीटिंग्स के अंदर डिवाइड कर देना पूरे दिन को, ठीक है ना। सीटिंग्स 2 कर दी डिवाइड, 6 घंटे एक बार और 6 घंटे आपको एक बार, 2 बार बैठना है आपको पूरे दिन में। एक बार 6 घंटे बैठे, पूरा 6 घंटे पढ़ा। डोंट वेरी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस लास्ट तक ध्यान से सुनते रहना। तो 12 घंटे पढ़ना है आपका टारगेट है। 2 सीटिंग्स बनानी है आपको, 6 घंटे की एक और 6 घंटे की एक। 6 घंटे की पहली सीटिंग कब से कब तक होनी चाहिए? सुबह के 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है ना। 6 घंटे हो गए, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, ठीक है ना, और लंच वगैरह करके अच्छे तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद 3 बजे से लेके रात के 9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। एकदम क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक है, एकदम एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 12 घंटे आपने बिल्कुल आराम से पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों का पढ़ने का तरीका यह होता है कि डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कई लोगों का पढ़ने का तरीका एक सब्जेक्ट पढ़ने का होता है कि चलो पहले एक सब्जेक्ट कर लूं, ठीक है ना, फिर दूसरा सब्जेक्ट करूंगा। कई लोग एक एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं, 4 सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं। अब यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली कि मान लेते हैं आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डेली, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो डेली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि भैया पहले एक कर लूं फिर दूसरा करूंगा। अब मान लेते हैं अगर आप 2 सब्जेक्ट डेली उठाते हैं तो 6 घंटे आप डीटी पढ़ ले, ठीक है ना, और 6 घंटे मान लेते हैं आपने आईडीटी पढ़ लिया, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपनी मर्जी से टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, कि भैया 6 घंटे के अंदर आईडीटी के मैं 2 चैप्टर कर लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे, और इस 6 घंटे में मैं आईडीटी के 2 चैप्टर कर लूंगा बढ़िया से। वो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो पक्का हो गया कि 12 से 14 घंटे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली अगर आप 14 घंटे तो यहाँ 7 घंटे कर दो, और यहाँ पे टाइम बढ़ा लो अपना 1 1 घंटे का, अकॉर्डिंगली वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर है। अब समस्या ये नहीं है, ठीक है ना, समस्याएं ये हैं आगे जो मैंने लिख लिख के दे रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिख के दे रखा है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स, मतलब वे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है अगर आप 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं डेली, और अगर आप चाहते हैं 14 घंटे पढ़ो डेली, या 12 घंटे चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप 12 घंटे पढ़ ही नहीं सकते, आप 14 घंटे पढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम सीटिंग्स रखनी है, ठीक है ना। कम से कम सीटिंग्स का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आप सुबह उठते हो, आपने 7:30 बजे उठ के आधा घंटे में मुंह हाथ धो के, ठीक है ना, हल्का सा कुछ खा के, और आप बैठ गए 8 बजे, ठीक है ना, और 8 बजे से लेके आपने एक सीटिंग पूरी 6 घंटे कंप्लीट कर लिया आपने। फिर लंच किया बढ़िया से, ठीक है ना, 1 घंटा रेस्ट किया, लंच किया बढ़िया से, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर 6 घंटे किए, तो यानी कि 2 सीटिंग होगी। इससे ज्यादा सीटिंग आपको रखनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ सीटिंग जितने कम रखोगे उतना फायदा है। क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण तो ये होता है दोस्तों कि जैसे ही हम पढ़ाई करके उठते हैं तो तुरंत
ज़्यादातर लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, भैया अपना फ़ोन ले लोगे आप, है ना, और फिर फ़ोन खोल लिया आपने तो समझ लो फिर 3-4 घंटे आपका फ़ोन कहाँ लेके चला गया आपके, ठीक है ना, वो 12 घंटे 14 घंटे का टारगेट ही खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको कहने लगेगी कि तू थक गया है, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा ये कर ले, और इस तरीके से करते करते जो है ना गए आके बाकी के 6 घंटे फिर आप खत्म। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ सीटिंग कम रखनी है। अगर आप एक सीटिंग 6 घंटे की रखते हो तो 6 घंटे पढ़ लिए, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको पता है कि 1 घंटे का टाइम मेरे पास, 1 घंटे के अंदर आपने लंच करना है बढ़िया से, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और रेस्ट करते टाइम आप कोई चीज़, एक ऐसी चीज़ देख सकते हो जिससे माइंड फ्रेश हो और कुछ पॉजिटिविटी आई, ठीक है, एकदम फ्रेशनेस आए, ठीक है, ओके। तो उसके बाद फिर आप दोबारा 6 घंटे बैठ जाओ। उससे क्या फायदा है, एक बार बैठते ही आप 6 घंटे कंप्लीट कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बार बैठते ही मतलब पक्का आपके 12 घंटे खत्म, ठीक है। इस तरीके से कम सीटिंग रखनी है। ज़्यादा सीटिंग रखने पर ये इसके चांस बढ़ जाते हैं कि आप जरूर कुछ गड़बड़ कर बैठोगे, और जिससे कि आपका टारगेट पूरा नहीं होगा और आप 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि कम से कम सीटिंग्स रखनी है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरी जो चीज़ है, जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर लगता है कि लेंदी है, और लेंदी होने के कारण पढ़ते 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 बोरिंग होने लगे, तो उस टाइम पर क्या करना है, ये हम सबके साथ होता है, आपको पता ही होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। हमेशा ये चीज़ होती है कि जब हम कई बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मान लो वो चैप्टर बहुत लेंदी है, और पढ़ते 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 इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि वो बोरिंग होने लग गया, आप अब बिल्कुल बोरिंग होने लग गया। अब क्या है कि हमारा टारगेट कि यार हमें 6 घंटे पढ़ना लगातार, है ना, एक सीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और हमें पता है कि लगातार 6 घंटे पढ़ना है, पर ऐसा 3 घंटे के बाद ही बोरिंग होने लग गया। अब 3 घंटे और क्या करें, तो इसका मतलब है कि अब बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। अब इससे पहले कि आप इस बोरियत को और बढ़ा लें और ये आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको तुरंत वो वाला चैप्टर बंद कर देना है जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, और तुरंत आपको चैप्टर चेंज कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। तुरंत एक ऐसा चैप्टर उठा लेना है जिसको आपको करने में मजा आए, ठीक है ना, और तुरंत आपका दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा साइड में, और वो बोरियत वाला जो पार्ट था ना वो भी खत्म हो जाएगा, और यहां पर आप अपना टाइम भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। या फिर आप अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है ना, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो और उसका एक चैप्टर कर लो, फिर वापिस उस पर आ जाओ, फिर आप उस पे आ जाओ। अब आपका माइंड फ्रेश हो चुका होगा एकदम बढ़िया से, समझ रहे हो। इस तरीके से ये वाली ट्रिक भी आप यूज करें। आगे चलते हैं, तीसरी चीज, और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, लगातार 6 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए जगह बदलती रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मान लेते हैं आपने सोचा कि यार 6 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है ना, आपका कोई अलग से रूम है, आप उस बेड पे बैठ गए, आपने सुबह 8 बजे उठ गए और बेड पे बैठ गए, चलो भाई पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहे 2 घंटे तक आपने आलती पालती मार के बैठे हुए, ठीक है ना, पैरों में दर्द होने लगा, ठीक है ना, ओके। अब इससे क्या होगा कि शरीर में थकान होगा, पैरों में दर्द है, बार बार दिमाग वहीं पे जा रहा है, ठीक है ना, बॉडी एकदम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना, कि आपको कोई दिक्कत है पढ़ने में 6 घंटे, बल्कि ये है कि भाई साहब एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं आप वहां से उठ के अब दूसरे रूम में चले जाओ, बालकनी में बैठ जाओ 2 घंटे के लिए, वहां पढ़ लो, छत पे चले जाओ वहां पढ़ लो 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, दूसरे रूम में चले जाओ, ठीक है ना, नीचे बैठ के पढ़ लो आप, ठीक है ना, नीचे कोई दरी बिछा के या कोई चादर बिछा के या कुछ भी जो भी है, ठीक है ना, तो आप वहां बैठ के 2 घंटे पढ़ लो, फिर वहां पे जब ऐसा ही महसूस हो फिर दूसरी जगह पढ़ लो। इस तरीके से आप 2-2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे बेड पे पढ़ लिए अपने, ठीक है ना, अंदर वाले रूम में, फिर बाहर वाले रूम में पढ़ लिए, 2 घंटे बालकनी या छत पे पढ़ लिए, ठीक है ना, नीचे बैठ के पढ़ लिया। इस तरीके से आपको जगह चेंज करते रहना है, उससे आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि 6 घंटे कब निकल गए। ओके ओके, बढ़िया है, एकदम शानदार, ठीक है, समझ में आ रहा होगा एकदम, है ना, और मजा आ रहे होंगे, सारे आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो रहे होंगे कि भैया कैसे हम अपना टाइम मतलब बढ़ाएं, कैसे हम लोग ज्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं। नींद के साथ कोई समझौता नहीं करना है। देखो मैंने ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, ठीक है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल भी मैंने देखा, बहुत सारे और भी लोगों को देखा है, मैंने खुद में भी ये चीजें देखी है कि ना नींद के साथ बहुत सारे लोग समझौता करते हैं। तो दोस्तों नींद के साथ समझौता नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, मतलब कई स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मैं 3 घंटे सोया हूँ, मैं 2 घंटे सोया हूँ, बिल्कुल नहीं करना ये, ठीक है ना, है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना, हम जिस वेल्थ को कमाने के लिए दौड़ रहे हैं ना, ठीक है ना, वो वेल्थ तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा ना काम वो है शरीर, ठीक है ना, इसलिए शरीर के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ मत करना, ठीक है ना, हेल्थ, इसलिए आप लोग है ना, मेरे हिसाब से आपको पूरे 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है ना। देखो 24 घंटे
घंटे होते हैं, आप 24 घंटे के लिए घर पे हैं, है ना। उसमें से अगर आप 8 घंटे की ढंग से नींद लोगे ना, तो पहली बात तो दिन में आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। ये ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना कि भैया खाने के बाद नींद आने लगती है, उसकी वजह होती है, ठीक है ना, गलत टाइम पे पढ़ाई करना, ठीक है ना। ओके, पहली वजह। दूसरी वजह कम सोना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करना, अपने ढंग से 8 घंटे की नींद लो, शरीर थका हुआ महसूस नहीं करेगा, ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। बाकी के आपके पास 16 घंटे पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। 8 घंटे अगर नींद भी ले ले तो उसके बाद आपको उस पास 16 घंटे पड़े हुए हैं। अब आपको तो पढ़ना ही तो है सिर्फ। अब 16 घंटे में से आप 12 घंटा पढ़ना चाहो, 14 घंटे पढ़ना चाहो, 15 घंटे पढ़ना चाहो, बस आप वही अपना खाने पीने का जो टाइम है वो निकाल दो, ठीक है ना। तो मुश्किल से मतलब 14 घंटे तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ना नींद के साथ समझौता मत करना दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से नींद लेनी ही चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, खाने के साथ भी कोई समझौता नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे कुछ भी खा लो, ठीक है ना, चल जाएगा। कुछ भी कैसे खा लो भाई साहब, ठीक है ना, कुछ भी थोड़ी ना खाएंगे, ठीक है ना। शरीर है तो शरीर को जो एक होता है ना कि भैया बढ़िया खाना, हेल्दी खाना, जो नीड है शरीर की, वो आप उसको दो ना, ताकि दिमाग भी काम करे, ठीक है ना, शरीर भी हेल्दी रहे। शरीर हेल्दी होगा, दिमाग हेल्दी होगा, तभी तो आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब पता लगे कि आपको आपको आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया, उसके बाद आपको दिक्कत हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, आंखें दर्द कर रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। अब इन समस्याओं के साथ आपको लगता है कि आप लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। फिर आप गोली खा खा के बैठे हुए हो, गोली से फिर नींद आ रही है, ये सब नहीं करना है। तो आपको ना एक बात जरूर ध्यान रखनी है, खाना भी खाना है प्रॉपर। और खाने में ना स्पेशली इन बातों का जरूर ध्यान रखें, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना है कि काम चलाने के लिए कुछ भी खा लिया, एवं ही कुछ भी, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए खास ध्यान रखना है, हो सके तो थोड़े बहुत फ्रूट, ठीक है ना, और सब्जियां खाएं, और मतलब खीरे वीरे हो गए, मतलब इस तरीके की सलाद वगैरह खाएं, ठीक है ना। लंच में जब आप लंच कर रहे हो तो थोड़ा सा ठीक ठाक खाना, बढ़िया खाना खाएं, है ना, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि लास्ट में जाके फिर पता लगे, बहुत सारे लोग पेपर के टाइम पे बीमार हो जाते हैं। अब पेपर के टाइम पे अगर बीमार हो गए, ठीक है ना, तो फिर जो पढ़ाई की है, ठीक है ना, और फिर तो गई वो पढ़ाई। तो इसलिए खाने के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, रात को नहीं पढ़ना है। अब बहुत सारे मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम लोग जो रात को पढ़ते हैं। अब रात को पढ़ना नुकसान है क्या? ऐसा नहीं है, देखो पढ़ने वाला तो कभी भी पढ़ सकता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पढ़ने वाला कभी भी पढ़ सकता है, रात को पढ़ सकता है, सुबह पढ़ सकता है, ठीक है ना, और कभी भी पढ़ सकता है। बिल्कुल पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेचर के हिसाब से अगर आप सोचोगे ना, तो रात तो सोने के लिए है। तो मेरे हिसाब से रात को आपको नहीं पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए। आप लोग कई बार देखोगे, खुद महसूस करो, और ये मेरे को बताना कमेंट में कि ये सच्चाई है या नहीं, ठीक है ना। जब हम लोग रात को पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, भले ही हमने 12 घंटे पढ़ो, ठीक है ना, उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, और बॉडी थकी हुई महसूस करेगी पूरा दिन, ठीक है ना, और फोकस भी उतना नहीं होता जितना दिन में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी, लाइट, ठीक है ना, वो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली नेचर भी तो हमारे शरीर पे इफेक्ट करती है ना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से रात को नहीं पढ़ना चाहिए। रात को आपको टाइम से, अगर आप 12 बजे तक जगते हो तो 12 बजे सो जाओ, 12 बजे तक सो जाओ, और सुबह 8 बजे उठो, 8 घंटे की नींद लो ढंग से। फिर आप देखो सारा दिन एनर्जी रहेगी, दिमाग ऐसे खुला रहेगा, आंखें ऐसे खुली रहेंगी। वरना रात को पढ़ोगे तो पूरा दिन थकान रहेगी, ठीक है ना, और फिर बीच में आप लोग रेगुलर भी नहीं रहोगे, स्टडी में गैप देने लग जाओगे, ठीक है ना, और बीमार होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी एज यू विश, आप अगर आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल, ठीक है ना, तो आप रात को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और एक और पॉइंट दोस्तों, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप पढ़ रहे हो तो इन चीजों से दूरियां बना के रखनी है। सबसे पहली चीज है मोबाइल, ठीक है ना, दूसरी चीज है सोशल मीडिया, ठीक है ना, ओके, और तीसरी चीज है नेगेटिव पीपल, ठीक है ना। मोबाइल, एक बार आपने हाथ में मोबाइल उठाया, 3 घंटे फिसल गए। एक बार सोशल मीडिया देखना शुरू किया, आंखों में दर्द, बॉडी पेन, ठीक है ना, और एकदम बिल्कुल फिर दोबारा पढ़ाई पे आने के लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव पीपल मतलब वे लोग जिनसे बात करने के बाद, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरे से बात करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि भैया हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे नेगेटिव कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ये बात और वो बात। तो ऐसे में वो खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं और फिर दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो मतलब कोई भी व्यक्ति हो जाए, नेगेटिव लोगों से बचना है, ठीक है ना। या तो आप उनकी हेल्प करो, उन्हें भी पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहना एकदम बढ़िया तरीके से, हर तरीके से कोशिश करनी है ना। तो मोबाइल, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों से दूरी बना
बना के रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे और उसके बाद आता है दोस्तों रेगुलर स्टडी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप रेगुलर स्टडी करोगे ना, रेगुलर स्टडी करोगे, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, आपने अपना प्लान 12 घंटे पढ़ रहे हो डेली, 14 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे डेली पढ़ रहे हो, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और 10 दिन के बाद 11वें दिन ऐसा होगा कि भैया आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी भी रीजन से, मान लेते कहीं पे भी जाना था या कुछ भी ऐसी, तो आप यकीन मानो कि आपका बॉडी और आपका दिमाग जहां पे आप हो गए ना, वहां पे होगा ही नहीं। आपको ये लगेगा कि यार इस टाइम पे मैं पढ़ रहा होता। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और आपका दिमाग है ना, आपको खींच के आपको पढ़ाई की तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। इसलिए रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी हो जाती है। तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर आप पढ़ाई के साथ, आपको दिक्कत ही नहीं होगी 12-12, 14-14 घंटे बैठने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी मस्ट है। आगे नेक्स्ट, रात को सोने से पहले ये जरूर कर लेना डेली। आप जब रात को सोना है तो रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान पहले ही टारगेट अपना तैयार करके रख लेना कि भैया कल मेरे को 12 घंटे 14 घंटे में ये करना है। जैसे कि कई लोग हैं ना अगले दिन में फिर वो प्लानिंग करने में ही टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना, काफी 2 घंटे 3 घंटे लगा लेंगे कि मेरे को अब ये करना है। इसलिए आपको डेली सोने से पहले आपको डेली प्लान टारगेट अपना सेट कर लेना है। एक A4 साइज का पेपर लो और उस पर लिख दो कि भैया कल का मेरा ये टारगेट है, इतने घंटे तक मुझे ये करना है, इन 6 घंटे मुझे ये करना है, इन 6 घंटे में ये करना है, ताकि उसके हिसाब से आपके पास आगे से आगे काम हो। क्योंकि 14 घंटे पढ़ने के लिए 14 घंटे का टारगेट भी तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब आपने टारगेट बनाया 8 घंटे का, आप पढ़ने की बात करो 14 घंटे, तो बाकी के 8 घंटे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि टारगेट पूरा हो गया, फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे। आपको लगेगा छोड़ो मेरा टारगेट पूरा ही हो गया, अब पढ़ने की जरूरत क्या है 6 घंटे। इसलिए आपको 14 घंटे पढ़ने के लिए 14 घंटे का टारगेट भी होना चाहिए, 12 घंटे पढ़ने के लिए 12 घंटे का टारगेट भी होना चाहिए। एकदम मस्त वीडियो दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है ना। तो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना, और बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, ठीक है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, और शेयर कर दो यार, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बहुत 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 जरूरत है कि सब्सक्राइबर बढ़े ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और गाइडेंस और मोटिवेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।